हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर के बारे में। व्हाट इज BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर? बेसिकली व्हेन an information from one place to another is transmitted through one channel, then for the purpose of the security we can convert the number into the another form. Okay, means एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हाइड करने के लिए या उसका फॉर्मेट बदलने के लिए हम यहाँ पर एक्सेस 3 कोड या एक्सेस 4 कोड, एक्सेस 5 कोड या कोई सा भी हम यहाँ पर कोड कन्वर्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको समझाने के लिए एक्सेस 3 कोड लिया है। बाय डिफॉल्ट इसको एक्सेस n कोड कहा जाता है और उस n नंबर में आप कोई सा भी नंबर फिल कर सकते हैं। आइए देख लेते समझ लेते हैं इसको हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर BCD नंबर्स की बात कर रहे हैं। BCD नंबर्स आर दोज नंबर्स दोज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9 मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी हर एक डेसिमल का बाइनरी कोड नंबर क्या होगा। और डेसिमल नंबर क्योंकि हमें पता है 0 से लेकर के सिर्फ 9 तक वेरी करते हैं डेसिमल नंबर्स, तो हम यहाँ पर केवल उनकी बाइनरी नंबर्स ही ले रहे हैं। ठीक है, BCD नंबर के साथ एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो कम से कम 4 बिट तक रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 0 के लिए हमारे पास आ जाएगा 0000, 1 के लिए 0001 और अप टू 9 नंबर 1011 हम इसको लिखेंगे। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि ये एक BCD 0 का है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ऐसे ऐसे करके हमारे पास ये 9 नंबर तक BCD कोड्स आ गए। ऑल्दो दे आर वेरी सिमिलर, दे आर जस्ट डिट्टो एज द बाइनरी नंबर। लेकिन बाइनरी नंबर अगर हम 4 के कॉम्बिनेशन में देखें तो 0 to 15 तक रेंज करते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर BCD नंबर की बात कर रहे हैं तो 0 से लेकर के 9 तक की बात करेंगे। आ जाते हैं अपने एक्सेस n कोड में। हम यहाँ पर कितने नंबर का ले रहे हैं? यहाँ पर एक्सेस 3 मतलब एक्सेस ज़्यादा, एक्सेस का मतलब ज़्यादा, तो कितने कोड ले रहे हैं? 3 कोड। तो इसका मतलब जो भी आपको यहाँ पर एक्सेस कोड में दिया गया हो, जैसे कि हमें यहाँ पर 3 दिया गया है, तो व्हाट विल बी दी एक्सेस कोड, एक्सेस 3 कोड ऑफ 0। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिसका भी हम एक्सेस 3 कोड बना रहे हैं उसमें हम ये नंबर को ऐड कर देंगे। मीन्स कहने का क्या मतलब हो गया, 0 + 3 = 3। तो यानी यहाँ पर इसका जो कोड होगा, इसका जो एक्सेस 3 कोड होगा वो बेसिकली ये 3 नंबर की BCD नंबर यहाँ पर आ जाएगी। मतलब कहने का क्या, 0011 0000 का एक्सेस 3 कोड हुआ। ठीक है, मतलब ये इससे 3 ज़्यादा है। जितने नंबर यहाँ पर लिखे उतने हम इसमें ऐड करके उतने नंबर वाली बाइनरी को उठा करके या उतने नंबर वाले BCD को उठा करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे। सिमिलरली ये वैल्यू 1 की है तो 1 + 3 = 4। तो यहाँ पर जो 4 का BCD है वो उठा करके हमने यहाँ पर लिख दिया, दैट इज 0100। ये हमारे पास 2 है, 2 + 3 = 5। देन 5 का हमने यहाँ से कोड उठा करके लिखा 0101। ऐसे ऐसे करके हम इस पूरी टेबल को भर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल को फिल कर लिया है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि 9 + 3 = 12। तो आप देख सकते हैं कि ये 12 की बाइनरी है, मीन्स 8 and 4 12, 2 and 1 0 0 है। तो ये हम देख सकते हैं हमने यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल को फिल कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसमें हम आगे किस तरह से अप्रोच लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करना है कि हर एक वैल्यू के लिए, यानी ये हमारे पास एक्सेस कोड्स आ गए, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था BCD की फॉर्म में, दीज वर द इनपुट्स, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये आउटपुट मिले हैं 4। जितने इनपुट थे उतने ही नंबर ऑफ द पिन्स में हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहे हैं। अब इस आउटपुट का एक्सप्रेशन और सर्किट हम किस तरह से बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हर एक टेबल को यानी हर एक कॉलम को, यानी E1 E2 E3 एंड E4 बेसिकली हर वैल्यू, हर कॉलम जो है वो K मैप से सॉल्व किया जाएगा। आ जाते हैं, देख लेते हैं हम यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे। E1 का हम करके दिखा रहे हैं। तो E1 का जब हम करके देखेंगे तो क्योंकि ये 4 वेरिएबल का इनपुट है तो यहाँ पर 4 वेरिएबल का K मैप बनेगा। उसका हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम E1 के लिए बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे K मैप फॉर E1, यानी ये डेडिकेटेड K मैप केवल E1 के लिए है। सिमिलरली हम E2 E3 अप टू E4 के लिए हम K मैप बनाएंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे और उस एक्सप्रेशन के बेसिस पर हम यहाँ पर सर्किट डिजाइन करने वाले हैं। आ जाते हैं, देखते हैं वैल्यूज में किस तरह से भरेंगे। आप देख सकते हैं कि E1 की वैल्यू कहाँ कहाँ पर 1 है, उन लोकेशंस पे हमें K मैप में 1 भरना है। तो E1 की वैल्यू 1 है व्हेन A B C D are 0 0, तो 0 0 0 0 पर 1। ठीक है, फिर अल्टरनेट 0 0 1 0 0 0 1 0 पर 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन मिला हमें 0 1 0 0 0 1 0 0 पर 1। नेक्स्ट वन मिला 0 1 1 0 0 1 1 0 पर 1। नेक्स्ट मिला 1 0 0 0 1 0 0 0। दैट्स इट। अब आपको पता है यहाँ पर कि हमारे पास जो लोकेशंस है वो 0 से लेकर के 9 तक की दी गई हैं, यानी
0 से लेकर के 9 तक की लोकेशंस तक तो हमें पता है कि E1 का बिहेवियर या तो 1 है या तो 0 है, ठीक है, यानी 0 से लेकर के 9 तक तो हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं E1 का बिहेवियर क्या है। लेकिन 10 से लेकर के 15 तक, क्योंककि 4 की वेरिएबल की रेंज जो है वो 0 से 15 तक जाती है, फिर 10 से लेकर के 15 तक वी आर अनअवेयर अबाउट द पोजीशंस ऑफ द K-मैप वेरिएबल्स, ठीक है। तो यानी दिस कम्स अंडर द कंडीशन ऑफ डोंट नो, मीन्स डोंट केयर। इसका मतलब 10 से लेकर के 15 तक लोकेशन तक हम यहाँ पर डोंट नो कंडीशन को फिल करेंगे कि वी डोंट नो द बिहेवियर ऑफ E1 फ्रॉम 10 to 15। तो लोकेशन वाइज हम देखें तो दैट वाज 8 9, तो 9 तक तो हमें पता है 0 था, 10 11 12 13 14 एंड 15, इन सारी की सारी जगह हमारे पास डोंट नो कंडीशन आ गई है। अब इसके बेसिस पर हम यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे, तो आप ग्रुपिंग वाइज देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास 8 का एक ग्रुप बन जाएगा, बाहर से बाहर ये आ गया और ये आ गया, यानी इसका मतलब ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x ऐसी जगह पड़ रहा है जो हमें बड़ा ग्रुप बनाने में हेल्प कर रहा है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। बाकी जो 3x बचे डोंट केयर। आ जाते हैं इसके आउटपुट पे। आउटपुट को देखेंगे तो हम इसका जो आउटपुट है E1 इक्वल्स टू क्या आने वाला है, हम क्योंकि यहाँ पर E1 के लिए K-मैप बना रहे हैं, इसलिए आउटपुट हमेशा जिसके लिए K-मैप बना रहे हैं उसके लिए रहेंगे। अब से पहले आपने जो भी पढ़ा है उसमें हम K-मैप का आउटपुट जो लेते हैं वो y इक्वल्स टू लेते हैं, क्योंकि वो एक बाय डिफॉल्ट K-मैप है। लेकिन हम यहाँ पर डेडिकेटेडली E1 के लिए K-मैप बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसके इक्वल्स टू आउटपुट को लिखेंगे। Then in such case E1 equals to what will be, this particular group is the combination of all 4 rows and these 2 columns only. All 4 rows, all की बात जब भी आती है तो सब कुछ डिनाई हो जाता है, सब कुछ डिस्कार्ड कर देंगे, तो ए बी में से तो कुछ भी नहीं आना। इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करें तो सी की वैल्यू यहाँ पर पहले 0 थी, यहाँ पर बदल गई, छोड़ दीजिए। डी की वैल्यू पहले यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर भी 0 रही, ले लेंगे, और क्योंकि 0 थी इस वजह से डी बार हमारे पास इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ E1 ओनली, ठीक। मैं यहाँ पर आपको बता दूं E2 से लेकर के E3 E4 उन सभी लोकेशंस पर 10 से लेकर के 15 तक की वैल्यू डोंट केयर कंडीशन में ही आनी है, ठीक है। तो इसको बेस मानते हुए हम अब आगे E2 की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। आ जाते हैं E2 की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। E2 की लोकेशंस पर हम देखें, हमने एडवांस में यहाँ पर K-मैप का स्ट्रक्चर खींचा है और 10 से लेकर के 15 तक की लोकेशंस पे हमने डोंट केयर की वैल्यू को यानी डोंट नो कंडीशंस को फिल कर दिया है। आ जाते हैं E2 पर। E2 की वैल्यूज हमको मिली 1 0 0 0 0 पर, ठीक है। दूसरी वन मिली 0 0 1 1 यानी 0 0 1 1 पर। थर्ड लोकेशन मिली 0 1 0 0 मतलब ये वाली। फिर मिली है हमें 0 1 0 1 1 यानी ये वाली। एंड फिर मिली है हमको 1 0 0 0 1 0 0 0 ये वाली। आप देख सकते हैं सिंपल, अगर आप इसकी ग्रुपिंग को अप्लाई करेंगे तो आप ये 4 का एक ग्रुप बना सकते हैं, ये 4 का, बाकी कोई 8 का ग्रुप बनना पॉसिबल नहीं है। तो अभी ने देखा यहाँ पर ये वाला एक ग्रुप 4 का आ गया है, ये वाला एक ग्रुप 4 का आ गया है, ठीक है। तो इन सच केस दैट आउटपुट विल बी E2 इक्वल्स टू, यहाँ पर आप 2 ग्रुप देख रहे हैं तो आउटपुट आ जाएगा ऑल 4 कॉलम्स और 4 रोज एंड सिंगल कॉलम। तो ऑल की बात होगी तो सब कुछ डिनाई हो जाएगा, सिंगल होएगा तो सब कुछ आएगा, मतलब C बार D बार प्लस, क्योंकि दूसरा ग्रुप भी है आपके पास। फिर से पोजीशन देखेंगे ऑल 4 रोज एंड सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम में आप देखेंगे तो CD की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है तो CD ले लेंगे। एंड हेंस दिस इज X नॉर, बाय डिफॉल्ट दिस इज X नॉर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज C X नॉर D। तो E2 विल बी इक्वल्स टू C X नॉर D। आगे E3 की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। आ जाते हैं E3 की वैल्यू पर। E3 की वैल्यू हमने यहाँ पर फिर से ब्लैंक स्ट्रक्चर खींचा और डोंट केयर कंडीशन 10 से लेकर के 15 तक प्लेस कर दी है। E3 में हम देख सकते हैं हमारे पास पहला वन जो मिला है 0 0 0 1 मीन 0 0 0 1 की कंडीशन पर हमें 1 मिला। देन 0 0 1 0 0 0 1 0 ये पोजीशन पर। देन 0 0 1 1 0 0 1 1 दिस पोजीशन। देन 0 1 0 0 0 1 0 0 दिस पोजीशन। एंड लास्ट कंडीशन मीन्स 9 नंबर पर यानी 1 0 0 1 1 0 0 1 मतलब इस पोजीशन पर हमको आकर के वैल्यूज मिले। आ जाते हैं इसकी ग्रुपिंग अप्लाई करते हैं। तो ग्रुपिंग देख लेते हैं, हम पहले कोशिश करते हैं बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की। क्या कोई 8 का ग्रुप बन रहा है? जी नहीं, यहाँ पर 8 कोई भी नेबर्स एक दूसरे के साथ नहीं है। फिर आ जाते हैं 4 पर, क्या कोई 4 का ग्रुप बन रहा है? ध्यान रहे हमें सारे के सारे वंस को कवर करना हमारी प्रायोरिटी है जैसे हम ग्रुप बनाते आए। तो पहले देख लें हमारे पास 4 का कोई बन पाएगा। जी हाँ, ये इसके साथ ग्रुप बन गया 4 का, ठीक। इस वाले वन को कवर करेंगे तो ये भी, ये इसके लिए नेबर ये हुआ, इसके लिए नेबर ये भी हुआ और ये इसका नेबर हुआ। तो यहाँ पर एक 4 का ग्रुपिंग अप्लाई हो सकता है।
आ जाते हैं इस वन पर। इस वन के लिए कोई भी 4 का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो दैट विल बी कंबाइंड विद दिस वन ओनली, ठीक है। देन द आउटपुट विल बी इक्वल्स टू E3 विल बी इक्वल्स टू, पहले हम 4 वाले ग्रुप्स का आउटपुट निकालेंगे, फिर हम 2 वाले ग्रुप का आउटपुट देखेंगे। तो पहले 4 वाले में हम किसी भी को भी ले सकते हैं। सपोज हमने इस वाले ग्रुप को ले लिया है जो कि इन दोनों रोज और इन दोनों कॉलम से मिलकर बना है। तो रो वाइज अगर हम एनालिसिस कर लें तो ए की वैल्यू पहले 0 थी, बाद में 1 हो गई, छोड़ दीजिए। बी की वैल्यू पहले भी 0 थी, अब भी 0 रही, ले लेंगे बी बार। ऊपर आ जाइए, ऊपर की तरफ हम कैलकुलेट करेंगे। सी की वैल्यू पहले 0 थी, बाद में बदल गई, छोड़ दीजिए। डी की वैल्यू पहले 1 थी, अब भी 1 रही, ले लीजिए, यानी डी ओनली। प्लस सेकेंड आउटपुट मीन्स सेकेंड ग्रुप विल बी कंसिडर्ड अगेन दीज 2 रोज, सिंपल रोज दीज 2 एंड दीज 2 कॉलम्स। तो कॉलम वाइज रो वाइज अगर हम देखें तो ए की वैल्यू बदल रही है लाइक वाइज ऑफ द प्रीवियस वन। तो बी बार यहाँ से हमारे पास आउटपुट आ गया। एंड फाइनली इन दोनों में से देख लें तो हमारे पास सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू बदल गई है। तो सी की हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है 1 के साथ, तो हम उसको ले लेंगे, तो दैट विल बी सी ओनली। प्लस अब हम इस वाले ग्रुप का आउटपुट देख लेते हैं। तो दिस ग्रुप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 रोज एंड सिंगल कॉलम। जब भी सिंगल की बात कर रहे हैं तो ये दोनों वैल्यूज आएंगी आएंगी। अब आ जाते हैं रोज में बात कर लेते हैं। तो 0 की ए की वैल्यू पहले 0 थी, बाद में 1 हो गई, छोड़ दीजिए। बी की वैल्यू पहले यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर भी 1 रही, कांस्टेंट वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, ले लीजिए। मतलब बी सी बार डी बार, बी सी बार डी बार। तो हेंस दिस इज द आउटपुट ओनली, ठीक है। आ जाते हैं अपने E4 पर। E4 को देख लेते हैं हम किस तरह से बनाएंगे। अपने E4 कैलकुलेट कर लेते हैं। E4 पे हम देख सकते हैं हमारे पास पहला 1 मिला है लोकेशन 5 पर, यानी 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी 5 लोकेशन पर। 5 6 7 8 9 सारी की सारी लोकेशन 1 है। 0 से लेकर के 4 तक उसकी वैल्यूज 0 थे, तो हम लाइन से भर लेते हैं। 5 6 7 8 9 सारी लोकेशन 1 हो गई, और 10 से लेकर के 15 तक हमने डॉट किया रखा ही है। आ जाते हैं ग्रुपिंग अप्लाई करते हैं। सबसे बड़ा पहले ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कोई 8 का ग्रुप बन रहा है? जी हाँ, यहाँ पर 8 का ग्रुप हम ले सकते हैं। दिस इज द ग्रुप ऑफ 8। उसके बाद फिर कोशिश करते हैं और छोटा ग्रुप बनाने की। तो हमारे पास ये 4 का मिला, और इस 1 को कवर करने के लिए हमारे पास ये 4 का है, ठीक है। आ जाते हैं आउटपुट पर। आउटपुट देखें तो दिस पर्टिकुलर ग्रुप जो बड़ा 8 वाला ग्रुप है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ these 2 rows and all 4 columns. All 4 columns means columns will be neglected. इसमें बात कर लेते हैं तो सिंपल हमारे पास देख सकते हैं A की वैल्यू कॉमन है, B की वैल्यू 1 से 0 बदल जा रही है, छोड़ देंगे। A हमारे पास यहाँ कॉमन आ गया, A प्लस। अब इस वाले ग्रुप की बात कर लेते हैं। दिस ग्रुप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ these 2 rows and these 2 columns. तो these 2 columns में रोज में हम देखें तो A की वैल्यू बदल गई है, छोड़ देंगे। B की वैल्यू यहाँ भी 1 थी, यहाँ पर भी 1 रही, ले लेंगे। ऊपर आ जाते हैं, ऊपर देखते हैं डी सी की वैल्यू 0 से 1 हो गई, बदल गई, छोड़ देंगे। डी की वैल्यू यहाँ 1 थी, यहाँ भी 1 रही, ले लेंगे। आगे आ जाते हैं, लास्ट ग्रुप जो हमारा बचा है, दैट इज these two rows and these 2 columns. रोज वाइज एनालाइज करें, अगेन बी इज द कॉमन वैल्यू एंड सी इज द कॉमन वैल्यू, तो द हमारे पास बी सी बच जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ E4। अब हमारे पास चारों एक्सप्रेशन आ गई हैं, दैट इज E1 E2 E3 एंड E4। हम इन चारों को लिखते हैं और उसके बेसिस पर यहाँ पर सर्किट बना करके देखते हैं। हमने यहाँ पर चारों की चारों वैल्यूज को, चारों एक्सप्रेशन की जो भी आउटपुट हमारे आते हैं, हमने उसको यहाँ पर नोट कर लिया है। इसके बेसिस पर हम यहाँ पर सर्किट ड्रॉ करके देखेंगे। हम देखते हैं हमारे यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। डी की पॉजिटिव वैल्यू भी चाहिए, डी की नेगेटिव भी चाहिए, ठीक है। ए की पॉजिटिव चाहिए, ए की कहीं भी हमको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हम ए की सिर्फ पॉजिटिव लाइन लेंगे। हम नॉट गेट लगा के उसके आउटपुट को किसी भी तरह से वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नॉट गेट लगाने पे कॉस्ट जाएगी। तो जो आउटपुट आपको नहीं चाहिए, एक्सप्रेशन में नहीं दिया गया, उस पर अननेसेसरी गेट लगा करके कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे। आ जाते हैं बी पर। बी की हमें पॉजिटिव वैल्यू भी चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए, ठीक है। सी की वैल्यू हमें पॉजिटिव तो चाहिए ही चाहिए और नेगेटिव भी चाहिए। तो इसका मतलब ए को नेगेटिव छोड़ के बाकी बी सी डी की हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर खींच लेते हैं ताकि उसके बेसिस पर हम फिर बाद में गेट्स को अप्लाई कर पाए। हमने यहाँ पर चारों के चारों लाइनों को हमने ले लिया, जिसके साथ नेगेटिव की वैल्यू चाहिए थी हमने नेगेटिव भी ले लिए, पॉजिटिव ए के साथ हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए था, हमने पॉजिटिव ले लिया है। आ जाते हैं हम 1 बाय 1 हम यहाँ पर आउटपुट निकालने शुरू करेंगे। E1 इक्वल्स टू डी ओनली, E1 इक्वल्स टू ओनली डी। तो यानी हम यहाँ पर सिंपल E की लाइन को उठाएंगे, डी की पॉजिटिव वाली लाइन को उठाया और हमने इसको बाहर निकाल दिया, दैट इज इक्वल्स टू E1 ओनली, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ डी था तो डी की एक लाइन आउटपुट में आ जाएगी, दैट इज E1 ओनली। आ जाते हैं दूसरी पर सी एक्स नॉर डी। तो यानी हमें यहाँ पर सी की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, डी की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, और दोनों के साथ हम यहाँ पर एक्स नॉर गेट को लगा सकते हैं।
तो हमने क्या करेंगे, हम यहाँ से डी की पॉजिटिव लाइन को यहीं से पिकअप कर लेंगे और सी की एक पिकअप लाइन यहाँ से ले जा लेंगे एंड देन वी विल अप्लाई एक्स नॉट, दिस इज E2। ठीक है, E3 में काम कर लेते हैं B बार विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ C प्लस B। पहले हमें C प्लस D निकालना पड़ेगा और उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसका हम B के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो C प्लस D यानी C भी हमारे पास यहीं से आ रहा है, D भी हमारे पास यहीं से आ रहा है, तो हम उठा लेते हैं इसको, दैट इज C और D की लाइन हमने यहाँ से उठा ली और गेट लगा करके हमने यहाँ से C प्लस D को ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड विद द B बार, तो B बार यहाँ से ले जाते हैं, B बार के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन की, तो यानी अब हमें मिलने लगा B बार C प्लस D। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन विद B C बार D बार, यानी अभी हमें ये निकालना है, तीनों की मल्टीप्लीकेशन होनी है, B का पॉजिटिव लाइन, C का नेगेटिव लाइन, D का नेगेटिव लाइन। तो हम यहाँ से तीनों की लाइन लेकर के जाते हैं, दैट इज B का पॉजिटिव लाइन, C का नेगेटिव लाइन एंड D का नेगेटिव लाइन। हमने इन तीनों को एंड गेट लगा करके आउटपुट निकाला, दैट इज B C बार D बार। और अब हमारे पास ये भी है, ये रहा, और ये पूरी की पूरी आउटपुट ये रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ और गेट, इन दोनों को उठा करके हम और गेट के साथ मर्ज करा देंगे, और गेट में इनपुट डाल देंगे, तो हमारा जो आउटपुट आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू E3। ठीक है, यहाँ पर किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये गलत कनेक्शन आपके पूरे के पूरे सर्किट को खराब कर देगा। आ जाते हैं लास्ट पे, अपने पास देख लेते हैं, दैट इज B मल्टीप्लीकेशन विद C प्लस D। अब C प्लस D हमने ऑलरेडी ऑब्टेन किया हुआ है, तो नो नीड टू ऐड अनदर और गेट। जो हम पहले से अचीव कर चुके हैं दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कोडिंग या स्मार्ट डिजाइनिंग, कि जो हमारे पास पहले से आउटपुट आ रहा है हम उसको दोबारा से गेट लगा करके नहीं निकालेंगे। जो लाइन है हमारे पास उसका हम n नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस लाइन को यहीं से पिकअप कर लिया। ठीक है, और इसका B की पॉजिटिव लाइन के साथ मल्टीप्लीकेशन किया है, तो B की पॉजिटिव लाइन हमारे पास ये है, इसका हमने यहाँ से मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने एंड गेट लगाया, तो वी आर ऑब्टेनिंग B C प्लस D। ओके, एंड देन एडिंग विद A ओनली, सिंपल A। तो A हम यहाँ पर ले ले रहे हैं, पहली बार A यूज हो रहा है, तो A हमने यहाँ से बाहर ले गए और क्या कर रहे हैं हम इसके साथ और गेट लगा रहे हैं, तो देन जस्ट एडिंग देम। ऐड करने के बाद जो हमारे पास है ये हमारे पास E4 आ गया, बाकी नीचे बची हुई लाइन्स को हम रब कर दे रहे हैं। तो दिस इज दी BCD टू एक्सेस 3 पोर्ट कन्वर्टर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेस 3 पोर्ट कन्वर्टर है, तो उसके लिए सर्किट ये आया है। एक्सेस 4 होता तो क्योंकि जब लोकेशन ही बदल जाएंगी, वैल्यूज बदल जाएंगे, तो के मैप अलग बनेगा, के मैप अलग बनेगा, तो ग्रुपिंग अलग होंगी, ग्रुपिंग अलग होंगी तो आउटपुट अलग होंगे, और आउटपुट के बेसिस पर ही हम यहाँ पर सर्किट बनाने जा रहे हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी BCD टू एक्सेस 3 पोर्ट कन्वर्टर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ।